नमस्कार, मैं हूं राजेश महंत और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज छत्तीसगढ़। नगर पालिका अकलतरा में भाजपा प्रत्याशी मैदान में मिल रहे जोरदार समर्थन। नगर पालिका अकलतरा की जैसे जैसे चुनाव के नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों का वार्ड में प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं। भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याशी शांति भारती के प्रचार प्रसार के लिए बड़ी संख्या में लोग रैली लेकर नगर के हर एक गलियों में घूम रहे हैं। जनता का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। बता दें कि लगातार लोगों से मिलते आ रहे हैं। कहा कि फिर एक बार अध्यक्ष ऐसा चुनो जो अपने सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे। भाजपा ने मुझे एक बार फिर से मौका दिया है, आप भी एक और मौका देकर देखें, नगर का नक्शा ही बदल दिया जाएगा। मैं नगर में कभी बिजली, पानी और सड़क की समस्या से समाधान पर हमेशा तत्पर रहूंगा। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने फिर मेरे ऊपर विश्वास जताया है। और मैं निश्चित ही पार्टी के अनुरूप और क्या बोलते हैं हमारी जनता के हित में काम करने का प्रयास करूंगी। बहुत सारा काम मेरे अकलतरा नगर पालिका में हुआ है, बहुत सा काम छूट गया है, उसको मैं पुनः करवाने का प्रयास करूंगी, क्योंकि अभी हमारी सरकार है। पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार नहीं थी, उसका भुगताना हम अकलतरा वाले भुगते हैं। और केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है। और अगर अकलतरा के नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी का बनता है और सभी पार्षद लोग जाते हैं, तो निश्चित ही हमारे अकलतरा वालों के लिए बहुत फायदे की बात है ये। पूर्व में पार्षदों ने आपको यहाँ सीट पे बैठाया था, अभी सीधे जनता के हाथ में है, इस पर क्या असर पड़ सकता है? सरकार का नियम बदलता रहता है। पूर्व में कांग्रेस की शासनकाल थी तो चुनाव की प्रक्रिया उस टाइप का था। अब अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये आम जनता के बीच में हमारा चुनाव होना है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और बहुत ही समर्थन मिल रही है हमारे अकलतरा के देवतुल्य जनताओं को। अभी अकलतरा में कांग्रेस का विधायक है, अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्या फर्क पड़ सकता है इसमें? अब देखिए, हमारे जो मोदी जी की गारंटी के तहत और विष्णुदेव साय के सुशासन के तहत जो कार्य चल रहा है, तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे विधायक हो या सांसद हो। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच जाकर अपना फैसला कराना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार का यह निर्णय हम सभी को सर्वमान्य है। और जो है भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जनता सीधी अपनी सरकार चुने, कि कहीं पर किसी का खरीद फरोख्त और किसी का समर्थन, किसी को ब्लैकमेलिंग का काम कहीं बीच में ना आए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि डायरेक्ट जनता अपनी सरकार चुने। अकलतरा में अभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहने पर विकास कार्य नहीं हुआ है, कांग्रेस का कहना है, आपका क्या विचार? अब वो कांग्रेस वाले ही बताएंगे कि 4 साल में उनकी सरकार है। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो ये सवाल तो हमको पूछना चाहिए कि अकलतरा में विकास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, शिव डहरिया जी नगरीय प्रशासन मंत्री थे, तो आखिर विकास क्यों नहीं हुआ? और अभी 1 साल से हमारा विष्णुदेव साय जी का सुशासन चल रहा है और 7 करोड़ रुपया का टेंडर नगर पालिका से लगा हुआ है और अभी 3 करोड़ रुपया अधोसंरचना मद से जो हर नगरीय निकाय को दिया गया है। बिल्कुल सभी वार्डों में कार्य होगा। और मैं अकलतरा के सभी जनता और अकलतरा के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कंधे पर ये बोझ है कि अपने प्रत्याशियों को निर्वाचित करके फिर से नगर पालिका अध्यक्ष के सीट पर बैठाना और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, और ताकि डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार अच्छे से चले और सभी एक साथ मिलकर नगर को विकास करे। यहाँ हमारा दुर्भाग्य रहा है कि जब भी यानी राज्य में सरकार किसी दूसरे का रहता है तो नगर पालिका में अध्यक्ष किसी दूसरे का रहता है। वैसे ही हम लोग को विधानसभा में भी हर बार रहता है। इसलिए अकलतरा हमेशा पिछड़ती जा रही है। मैं सभी अकलतरा की जनता से आह्वान करता हूं आप सभी के माध्यम से कि आप सभी सरकार के साथ चलिए, ताकि विकास संभव हो सके और नगर का विकास का कार्य पूर्ण हो सके।